तो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी, मेरी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक गर्मा-गर्म चैप्टर है और ठंड के मज़ा लेने वाले चैप्टर है, ओके। तो हमने इसमें कई टॉपिक्स सब कवर कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने लास्ट टाइम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंथैल्पी को देख लिया था। भले वो पिछला पार्ट्स था, मैंने एंथैल्पी के साथ कवर नहीं करा है, तो सोचा मैं उस टाइम करा दूँ, ठीक है। आज हम देख लेते हैं कई हमारे कुछ नए टॉपिक्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए। हम्म, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, एंट्रोपी के बारे में लास्ट में, ठीक है। तो एंट्रोपी के बारे में मैंने आपको कुछ छोटी मोटी बात बता दी थी। उसका हमारे पास डेरिवेशन भी होता है, डेरिवेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका, ठीक है। डेरिवेशन देखना चाहते हो तो चलो देखते हैं। कराना पड़ता है भाई, अब नॉर्मल स्टूडेंट तो हो नहीं आप लोग, पढ़ा तो लेवल ज़्यादा रहा हूँ, तो डेरिवेशन कराना पड़ेगा इसका, ओके। तो ये सबसे पहले इसके डेरिवेशन के लिए हम लोग को एक चीज़ हमको चाहिए, जिसका नाम है एंट्रोपी का फॉर्मूला। सॉरी, एंट्रोपी चेंज जब हम देखते हैं तो हमारे पास डेल्टा एस क्या होता है, इसको हम एंट्रोपी बोलेंगे, ठीक है। ये एंट्रोपी है। और क्यू रिवर्सेबल, हमारे पास क्यू क्या है, हीट है जो रिवर्सेबल फॉर्म में है, ठीक है। और टी क्या है, टेम्परेचर, ओके, ये क्लियर, ठीक है। फिर एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन, ठीक है। जब हम एंट्रोपी चेंज करेंगे, जब हम उसका फ्यूज़न में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच फ्यूज़न अपॉन टी आ जाएगा। वही वेपोराइजेशन करेंगे तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। फिर डेरिवेशन हमको इसका निकालना है, ठीक है, आइडियल गैस की, ओके। आइडियल गैस का हमको डेरिवेशन निकालना है इसके साथ साथ, ओके। तो सबसे पहले हम किससे बढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बढ़ेंगे, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या है, डी क्यू इज इक्वल डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है, पी डी वी, ओके। या फिर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डी वी, पर ये हमारे पास बड़े अंतर के लिए इसलिए हमने डी लिया है, ओके। फिर हम लोग जानते हैं आइडियल गैस के लिए हमको निकालना है, तो हम आइडियल गैस के लिए बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास डी यू का क्या फॉर्मूला है, डी यू इज इक्वल एन सी वी डी टी, ठीक है। आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या है, डी यू का फॉर्मूला एन सी वी डी टी, ओके। तो जब हमारे पास कुछ इस तरीके से, तो एंट्रोपी का एक नया फॉर्मूला हमको मिला, डी एस इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। डी एस इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी। कैसे, हमारे पास ये डेल्टा एस अब डी एस में हो चुका है, और जो डेल्टा एस था वो डी क्यू में हमारे पास बन चुका है, ओके। ये भाई डी क्यू में हो गया है, ये डी एस में हो गया, बस और कुछ नहीं। ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में, ठीक है। तो डी एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, डी एस की वैल्यू हमारे पास हो गई एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ठीक है, अपॉन में टी, ठीक है। एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पास डी क्यू का वैल्यू क्या है, डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। समझ आया, समझ आ चुका होगा, ओके। चलो, फिर आया हमारे पास, हमने आइडियल गैस को लिया इसमें, आइडियल गैस को ले लिया हमने। फिर आइडियल गैस का हमारे पास क्या है, पी इज इक्वल एन आर टी बाई वी, ठीक है। पी इज इक्वल क्या है, एन आर टी बाई वी, ठीक है। उसका सब्स्टिट्यूट देखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, डी एस इक्वल एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर डी वी बाई वी। इसका हमने सब्स्टिट्यूट देखा, यानी एक तरह से डिफ्रेंशिएट इसको कर दिया, ओके। डिफ्रेंशिएट इसको कर दिया, उसके बाद हम इसका जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्लस में एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ओके। फिर क्या है हमारे पास, वही आंसर, लास्ट हमारे पास आंसर क्या आया, डेल्टा इज इक्वल एन सी वी एल एन प्लस अपॉन नहीं टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन प्लस वी टू बाई वी वन, ओके। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर निकल गया। तो ये इसका हमारे पास डेरिवेशन था, ठीक है। एग्जाम में आ सकते हैं आपके, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि दोनों के लेवल में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को ज़रूरत पड़ता है डेरिवेशंस का, जेई वालों को डेरिवेशंस कराए जाते हैं भाई, इसलिए करा रहा हूँ मैं। नीट वाले चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उनकी मर्जी, ठीक है। देख लो अच्छे से, समझ लो क्या है क्या नहीं है। लाइट बंद कर देता हूँ, चलो। चलो देखो, आपके पास सब जानते हैं।
देख लिए? चलो और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमने देख लिया था, जैसे हमने गीता के श्लोक से समझा था उसको। ठीक है, और वही हम सेकंड लॉ को देख रहे हैं। सेकंड लॉ में क्या है, सबसे पहले आता है हमारे पास केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट फ्रॉम अ हॉट रिजर्वेशन इनटू वर्क विदाउट रिजेक्टिंग सम हीट टू अ कोल्ड रिजर्वेशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पास क्या बोल रहा है कि हम लोग जब भी यहाँ पास कोई भी जो हमारे पास इंजन होता है, हीट इंजन होता है, हीट इंजन के बारे में सब जानते हो, जबकि गाड़ी में भी लगा है अलग से। ठीक है, वो 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। ठीक है, 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। कोई ना कोई ऐसे उसके सामने कोई बैरियर आ जाएगा। ठीक है, कोई बैरियर आ सकता है या फिर कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो 100% अपनी एफिशिएंसी नहीं दे सकता। ठीक है, किसी भी आप बाइक में देख लो, 100% कोई श्योर नहीं होता है ना। हार्पिक वाले भी 100% जम्स नहीं मानते, ना डेटॉल वाले। सब 99.9% ही लेके चलते हैं, क्योंकि बाकी 1% हमारी जवाबदारी होती है। ठीक है, ये हमारे पास केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट फ्रॉम अ हॉट रिजर्वियर। ठीक है, हमारे पास इम्पॉसिबल था क्या है, सभी हीट को हमारे पास, छोड़ो ना इंग्लिश को, ये तो समझा दिया मैं आपको। ओके, फिर सेल्सियस जी का स्टेटमेंट था, हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। यहाँ पास बोल दिए हमारे पास, मैंने आपको हीट के बारे में पढ़ाया है कि हीट हमारे पास जहाँ हमारे पास टेम्परेचर कम है वहाँ जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा किसका होता है, जो ज़्यादा है। ठीक है, जो ज़्यादा हॉट है, हॉट समझ आ रहा है, जो ज़्यादा हॉट है, हाँ, जो ज़्यादा हॉट है उसका टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा। उसके बाद जैसे जिसको हमारे पास बुखार हो रखा है, ठीक है, फीवर है जिसको, वो क्या होगा, जिसका हमारे पास फीवर है उसका हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और उसके बाजू में अगर हम किसी को बैठा दे तो उसको वहाँ पास गर्मी लगने लगेगी, उसको थोड़ा गर्माहट महसूस होगा वहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग को कोल्ड से हीट जाना है तो क्या हमको वर्क करना पड़ेगा, ऐसा हमने कहा। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपके घर में फ्रिज होगा। ठीक है, सबके घर में फ्रिज होता है, बहुत से लोगों के घर में होता है। ठीक है, कई लोग के यहाँ नहीं होता, पर जानते तो है ना। देख लेना, वर्क हमारे पास फिर फ्रिज में होता है, हम लोग कैसे वहाँ हॉट चीज़ों को रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो हॉट कोल्ड में परिवर्तित होने लगता है। समझ आया? फिर वहाँ आप कोल्डर बॉडी में अपने, नींद आ रहा है क्या? नहीं, फिर वहाँ हमने कोल्ड बॉडी में वहाँ पास हमने हॉट बॉडी को रख दिया, है ना। कोल्ड बॉडी में हॉट बॉडी को रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, फिर वो हॉट बॉडी कोल्ड में कन्वर्ट होने लगी। ओके, फिर हमारे पास आया एंट्रोपी का स्टेटमेंट इसमें। ठीक है, एंट्रोपी भाई साहब थे, उन्होंने और क्या बोल दिया, एंट्रोपी का स्टेटमेंट आया, टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब, इस लॉ का मतलब क्या था हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को ये समझाना था कि क्या बोलते हैं हमको जब भी कोई भी एनर्जी करा है, एनर्जी मिल रही है, सबको एनर्जी मिल रही है ना। पर उसके पीछे का रीज़न, जैसे कि हम लोग, वो फ्री एनर्जी वाला यूट्यूब में वीडियो आ जाता है, इसी सर्च कर लेना, अभी क्लास के बाद करना, अभी स्किप करके मत जाओ। क्लास के बाद करना है। तो फ्री एनर्जी वाला आता है, कोई आलू में डाल देता है वायर। ठीक है, आलू में वायर डाल देता है, एनर्जी आ रही। ठीक है, पानी में हम लोग नमक शक्कर, नहीं नमक शक्कर बोलता हूँ, नमक घोल के यहाँ पास एनर्जी बना देते हैं। ये सब हमारे पास फ्री एनर्जी में आ जाता है ना। पर कई आप लोग देखते हो, कई ऐसे वीडियोस भी देखोगे, वो लोग अलग तरीके से कहीं और पीछे से दूसरा वायर जोड़ देते हैं, आपको उल्लू बना देते हैं, है ना। तो ये सब ना हो, उसीलिए हमारे पास ये लॉ बन के आया है। ठीक है, ये सब ना हो इसीलिए हमारे पास ये लॉ बन के आया है। ओके, इसकी ज़रूरत तो आपको समझ आ गई है ना, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जेशन बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, है ना।
फर्स्ट लॉ हमारे पास यही बताया है कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, पर हमारे पास गला ठीक नहीं लग रहा है यार, उसने ये नहीं बताया कि प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, उसी के लिए हमको यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छा खासा थ्योरी लिख के दिया हूँ, नोट कर लेना। चलो लाइट बंद, लाइट बंद हो गया, आप क्या करोगे, लाइट बंद हो गया, चलो 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 अब इधर भी देख लो। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, इसको पट से खत्म करते हैं एक बार में। द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जीरो के इज जीरो। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कहने वाली क्या बात है। ठीक है, इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि हमको करना क्या रहता है इसमें। ओके, तो इसमें हमारा था, रुको रुको रुको, सोचने दो, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल सोचने दो, कोई अच्छा सा एग्जांपल दिमाग में आया। कोई अच्छा सा एग्जांपल, यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया कि 0 केल्विन जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो जो भी हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी आ रही है वो 0 होगी। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पर क्रिस्टल के रूप में बर्फ को लेंगे। ठीक है, बर्फ को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पे रखेंगे, ठीक है, चलो 0 डिग्री केल्विन पे हम रख दिए, तो क्या होगा, उसकी एंट्रोपी तो 0 होगी ना, क्योंकि उस पर कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब हमने क्या किया, एक हमने बर्फ ले लिया। ठीक है, चलो कहानी सुनते हैं। एक हरिया नाम का आदमी था, हरिया। उसने क्या किया, एक दिन अपने फ्रिज में बर्फ रखा, है ना, बर्फ रखा। वो क्या किया, जब जैसे वो फ्रिज से बर्फ निकाला तो बाहर था लगभग टेम्परेचर 30 डिग्री। ठीक है, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी, पर फ्रिज का टेम्परेचर अंदर क्या था, 0 डिग्री। ठीक है, केल्विन को सेल्सियस छोड़ो अभी, चलो सेल्सियस मानो, है ना। तो क्या हुआ, उसके बाद वो बर्फ पिघली च नहीं, वो वैसी की वैसी रहेगी। 0 डिग्री अगर है तो ना बर्फ वहां पर जमेगी ना पिघलेगी, वैसी की वैसी रहेगी। ये मेरा कहना है यहाँ पर। जब टेम्परेचर माइनस में जाएगा तब वहाँ बर्फ दोबारा जमना स्टार्ट होगी, पर टेम्परेचर 0 तब वहाँ पास कोई हमको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, बस ये याद रखना है आपको। ओके, तो ये था हमारे पास थर्ड लॉ और थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, चलो इसको नोट लाओ। ऑफ कांस्टेंट हीट, क्या लिखा है, समेशन। ठीक है, टोटल एंथैल्पी चेंज इज द सेम वेदर अ रिएक्शन ऑकर्स इन वन स्टेप और सर्वल स्टेप्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप कहीं भी हीट है वो पहले स्टेप से लास्ट स्टेप तक जाएगी तो सेम रहेगी। ठीक है, बस इतना याद रखना, कोई भी हीट है वो पहले स्टेप से जाएगी, पहले और लास्ट स्टेप नहीं, शुरू से लेके अंत तक जाएगी, वो सेम रहेगी। कैसे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 4 दोस्त बैठे हैं। ठीक है, 4 दोस्त, नाम वाम आप अपने मन से सोच लो चारों का। ठीक है, पहले दोस्त ने गरम गरम रोटी हाथ में ली। ठीक है, चलो ठीक, तीनों कोई नहीं, चारों कोई मंदिर गए हैं। ठीक है, पहला दोस्त को ऐसे एक बार पूरा प्रसाद दे दी, गरम गरम खीर। अब कुछ था नहीं तो हाथ में दे दिए, है ना, हाथ में दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, हाथ में दे जैसे कल बुला गया सामने वाला, है ना, ऐसे थोड़ा पगला गया, अरे बाप रे हाथ जला, फिर ऐसे आधा ट्रांसफर किया, फिर उसका हाथ जला, फिर वो भी ऐसे, चलो देखते हैं। पहले इसने ऐसे ट्रांसफर किए, फिर इसके बाद इसके हाथ में गया, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर इसने ऐसे ट्रांसफर किया, इसके हाथ में गया, फिर इसने ऐसे ट्रांसफर किया, फिर ऐसे ऐसे चलते गया। ठीक है, तो ये इनका चलते गया, ये था हमारे पास हेस लॉ इसमें। ठीक है, हीट चेंज नहीं हुई, पहले स्टेप से लास्ट स्टेप तक सेम थी। ठीक है, बस वहाँ पर थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, पर हीट चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हीट यहाँ एब्जॉर्ब हुई उनके हाथ में, फिर तुरंत पहले जैसे हो गया हाथ उनका, है ना। तो मेथड 1 ऐसा कहता है कि डायरेक्ट 1 से सिंगल स्टेप जाओ। ठीक है, ए से डी चले जाओ। ठीक है, रामू से श्यामू चले जाओ डायरेक्ट, बीच में विनोद और अक्षय को छोड़ दो, आप कोई देख रहे होगा अक्षय या विनोद, छोड़ो। ठीक है, तो ये डेल्टा H1, इसको हम डेल्टा H1 देंगे। फिर मेथड 2 क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, जो भी मैंने यहाँ एग्जांपल दिया। ठीक है,
एक हमारे पास क्या था, डेल्टा H1 था, डेल्टा H1 इज इक्वल डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, ठीक है। मिला किसको था हमारे पास, उसको मिला था, रामू को मिल गया था, फिर लास्ट में श्यामू तक गया, ठीक है। बाकी विनोद और अक्षय बीच में थे, ये हमारा विनोद, ये है अक्षय और ये है श्यामू, ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी इज अ स्टेटमेंट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास लास्ट निकल गया, ये हैश लॉ था, ठीक है। इसका एग्जांपल आप बुक में देख लेना, NaCl का फॉर्मेशन होगा शायद, ओके। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जेई के लिए, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी करके हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इसका फॉर्मूला ये हमारे पास समेशन बी ई ब्रोकन, यानी कि ब्रोकन एंथैल्पी मतलब, और ये फॉर्मेट, ठीक है, ये हमारे पास है, इसको देख लोगे समझ जाओगे। चलो, इसका एग्जांपल H2 से 2S था, तो हो गया। हाँ, इसको नोट कर लो, चलो देख लो अच्छे से, पॉज कर लो, नोट कर लो, चलो ओके। तो अब क्या मैं यहाँ पर से बोलना चाहूँगा, ये चैप्टर आज यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। चैप्टर यहीं पर हमारा फिनिश हो चुका है, आज का लास्ट था। और कुछ टॉपिक्स अगर भूल गए हो तो कमेंट में बता देना, कवर कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो अब क्या, इसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शायद रेडॉक्स है या फिर इक्विलिब्रियम, उसको हम करेंगे। और हो सके तो मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक ही स्टार्ट कर दे डायरेक्ट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दे, ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देते हैं, इसके बाद फिर बाकी चैप्टर्स को कवर कर लेंगे, ओके। तो चलो, इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, और आज इस चैप्टर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कुछ टॉपिक्स हो तो बता देना, मस्त रहो, पूरा रिवीजन कर लो अच्छे से, इसके न्यूमेरिकल्स होंगे उसको भी सॉल्व कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं, बाय बाय।